तो भाई ये क्या है, मैडम क्या डाल रही हैं ये? तो भाई इस चीज से तो आप काफी ज्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि पूरे कोविड टाइम में सैनिटाइजर घर घर रोज सुबह शाम दिन रात बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। आखिर ये करता क्या है, इसका काम क्या है भाई? ये हमें इतने सारे तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, जिससे हम बीमारियों से दूर रह पाते हैं, है ना। सो आपको कोविड में पता चल गया होगा कि सैनिटाइजर का यूज क्या है, क्यों किया जाता है। तो भाई ऐसे ही हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 हम पार्ट 1 कर चुके थे। अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2, जो कि क्या है, उस इनविजिबल दुनिया के बारे में पढ़ना और समझना जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन वो होती है, यानी कि वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमारी आंखें ऐसे अभी इस समय नहीं देख सकती, लेकिन अगर हम उसको बड़ा करके देखेंगे तब हम उसको देख पाएंगे। यानी कि वो विजिबल हमें नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी आंखों की एक लिमिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं होती, वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव नहीं होते। वो जीव होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो भाई अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से पार्ट 1 देख कर आइए, उसके बाद यहाँ पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक हम छोटी छोटी सी चीज़ें ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ पाए थे इस चैप्टर का। अब हम देखेंगे इसमें दी गई एक एक्टिविटी और काफ़ी सारी चीज़ें। सेल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर किसने सेल को पहले इन्वेंट किया था, माइक्रोस्कोप किसने बनाया, एंड और भी सारी चीज़ें आएंगी। तो भाई क्यूरियोसिटी जगा दी है मैंने, तो चालू कर देते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है, क्या दिया हुआ है। सो भाई पीपल वर लॉन्ग क्यूरियस अबाउट टाइनी ऑर्गेनिज्म। जो लोग थे वो काफी लंबे समय से क्या थे, बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उत्सुक थे, क्यूरियस थे और उत्सुक थे इस चीज को देखने के लिए कि आखिर जो हमारे आसपास एक छोटी टाइनी दुनिया जी रही है ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम नहीं देख पाते हैं, उनको हम कब देख पाएंगे। यानी पहले उन्हें पता ही नहीं था, पहले तो हमें पता ही नहीं था ना, पहले इंसानों को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया है, ऐसे भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आसपास जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो भाई उसके बाद जैसे ही ये चीजें जो है हमारे सामने विजिबल होने लग गई, तब हमारे अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी जागने लग गई। So how did we finally discover this invisible world? सबसे पहला सवाल क्या है कि हमने ये डिस्कवर कैसे किया भाई, कैसे किया? ठीक है, ये इसका जवाब अभी आगे आएगा। डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड? आपको पता है कि पहली बार फर्स्ट टाइम ये टाइनी वर्ल्ड को देखने में किस साइंटिस्ट ने हमारी मदद करी थी? ठीक है, तो वो साइंटिस्ट के नाम आप ही की बुक में अभी आगे दिए हुए हैं, इसलिए ये 2 सवाल हैं, ताकि सवाल उठेंगे तभी तो जवाब ढूंढेंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से हमारी कुछ ये टाइनी वर्ल्ड की दुनिया दिखती है। इस तरीके से हमारे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, काफी सारी ऐसी वैरायटीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, वो ऐसी नजर आती है। अब देखो, क्या आपने कभी सुना है, इन 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक निकाल दी थी जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें इन्होंने जो जो चीजें ऑब्जर्व करी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, बोले तो सेल के बारे में, वो इन्होंने बढ़िया तरीके से चित्रकारी करी। इन्होंने, इनकी जो ड्राइंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो इन्होंने जो भी इन्होंने देखा वो सब इन्होंने ड्रॉ कर दिया, और वो भी काफी डिटेल में अच्छे से समझाते हुए, क्योंकि ये एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे और साथ ही साथ भाई केयरफुल ऑब्जर्वर थे, तभी तो इन्होंने वो चीज देखी, नोटिस करी, इतनी गहराई में सोचा और वो चीज बना डाली। ठीक है, तो इन्होंने डिटेल ड्राइंग उस बुक में दी हुई है और इन्होंने वो बनाया हुआ है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और इन्होंने वो चीज देखी कैसे थी, इन्होंने वो चीज एक टूल की मदद से देखी थी, जिस टूल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप हम बोलते हैं आज के जमाने में। ठीक है, आप देखो आगे क्या है, His microscope made things look 200 से 300 टाइम बिगर। जो उनका माइक्रोस्कोप था तब भी वो इतना मतलब बढ़िया उन्होंने बनाया था कि वो 200 से 300 टाइम चीज को बड़ा बना दे रहा है। तो यानी कि अब हमारी आंखें उन चीजों को देख पाएंगी, है ना। जब 300 गुना चीज बड़ी हो गई तो अब तो हमारी जो लिमिट है आंखों की वो वहां तक जा पाएगी। तो ये चीज थी उनके माइक्रोस्कोप में। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। ठीक है, तो अब भाई वो देख पाते थे, हम देख पाएंगे जब 200-300 गुना वो चीज बड़ी हो गई तो देख पाएंगे ना। ठीक है, वन डे ही लुक्ड एट द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। इस तरीके से एक वो पतला सा क्या लेकर आए, जो पेड़ होता है अगर हम उसको ऐसे कट कर देंगे स्लाइस में तो इस तरीके से देखो गोल गोल ऐसे सिरा निकल के आएगा।
वो उसको उठाकर लेकर आए और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जैसे ही देखा तो उन्हें कुछ इस तरीके का नेटवर्क जो है नजर आया। उन्हें क्या दिखा कि बीच बीच में कुछ छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस हैं, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट है। और जब उन्होंने इसको और गौर से देखा और उन्होंने सोचा कि इसमें मैं किससे रिलेटेबल किससे कर सकता हूँ, ये चीज कुछ देखी देखी लग रही है, तो ऐसी क्या चीज है जो रियल लाइफ में हमें नजर आती है। तो उन्होंने बोला हनी कॉम, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, देखो इस तरीके का बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है मधुमक्खी का छत्ता, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, ऐसी ही हमारी सेल भी नजर आती हैं। तो यही उन्होंने ड्राइंग बनाई थी, ठीक है, जिससे हमें भी पता चला कि जी सेल ऐसी दिखती है। सो ही ड्रॉ व्हाट ही सॉ, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया, उन्होंने बनाया, उन्होंने कंसिडर भी किया। उन्होंने बोला कि जो एक छोटा छोटा स्मॉल स्पेस है, इस तरीके का छोटा छोटा स्मॉल स्पेस है, वो एक स्पेस को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, कि वो क्या है, सेल है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस। यही पहली बारी थी जब ये वर्ड सेल साइंस में इंट्रोड्यूस हुआ, लाया गया। और सेल क्या है, सेल है हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वही मेन इंग्रेडिएंट है, उससे ही सारे जीव जंतु बने हुए हैं। एक ऐसी कॉमन चीज है जो एक छोटे से लेकर एक बड़े आदमी तक, एक बड़े जानवर तक में मिलेगी, वो क्या है, वो है सेल, क्योंकि सब उस छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, फिर कुछ और आगे समय बीता, या उसी समय के दौरान एक और साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जो कि कौन थे, एक डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने बना दिया क्या, एक और बढ़िया थोड़ा सा एडवांस वाला माइक्रोस्कोप, और इन्होंने भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है देखा। और पहली बार काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बैक्टीरिया थे और हमारे ब्लड सेल्स थे। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सब सुना है, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो ये सब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब ये पूरा लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो छोटे छोटे लिविंग वर्ल्ड के जो फादर थे, जो पापा थे एक तरह से, जो मेन हेड थे, वो कौन थे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने ही ये चीजें जो है पहली बार बताई थी कि ये सब भी होता है इस दुनिया, इस संसार में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, ये आपकी बुक की पिक्चर दी हुई है। इस तरीके से जो है पहले वाला माइक्रोस्कोप, जो प्रिमिटिव, जो अर्ली माइक्रोस्कोप है, वो कुछ ऐसा दिखता था, मजेदार, एस्थेटिक, बढ़िया सा। ठीक है, और जो सेल है उसकी फोटो अभी हम पीछे देख ही चुके हैं, कैसी दिखती थी, हनीकॉम्ब जैसी दिखती थी। अब आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, समस्या, परेशानी आएगी तो आपके लिए अवेलेबल है फ्री डाउनलोड ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए, और जो कंटेंट आपको चाहिए फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे दिया है व्हाट इज अ सेल। सेल आखिर होता क्या है, इसको हम किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें उस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यानी कि सेल की अगर स्टडी आप कर रहे हो, जान रहे हो शुरू से कि आखिर सेल क्या होता है, तो आपको भी उसको देखना पड़ेगा पहले, है ना। आपको देखोगे तभी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं इस पूरी धरती पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यानी सेल क्या, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आप अचंभे में आ जाएंगे, यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली। जब आप एक्चुअली उस सेल को देखेंगे तो आपको वंडर होगा, आप अचंभे में आएंगे, आप सोचेंगे अरे अच्छा सेल ऐसा दिखता है। तो क्या देखना है आपको, सेल। तो चलिए आइए देखते हैं। ये सब भी सेल की ही पिक्चर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन सेल ही है ये। ठीक है, माइक्रोस्कोप में जो है सेल बहुत बढ़िया तरीके से नजर आता है, तो वही हमें करना है। बड़ा ही इजी, साधारण और मजेदार एक्सपेरिमेंट ये है, सिंपल है, कुछ बहुत सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। आपकी लैब में हो सकता है टीचर्स कराएंगे, नहीं कराएंगे, तो यहाँ अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे भी आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। जितनी भी पिक्चर्स हम दे सकते थे मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, टीचर जैसे जैसे आपको बताएगी वैसे ही करना है। ठीक है, तो स्टेप्स इसके देखते हैं। पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, आप एक प्याज लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अनियन लेकर आ जाएंगे। अनियन तो सबके घर में मिल जाता है, गार्डन में मिल जाता है, कहीं भी। ठीक है, अब आप उसको धो लेंगे, पानी से धोना भाई बहुत जरूरी है, नहीं तो मिट्टी लगी हुई होगी, गंदा होगा, फिर हम दिखेगा कैसे माइक्रोस्कोप में, जो हमें देखना है अच्छे से। फिर आपको उस अनियन को कट कर लेना है वर्टिकली, मतलब ऐसे लंबा लंबा काटना है, ऐसे नहीं काटना, ऐसे कट करना है। ठीक है,
उसके बाद एक पीस ऑफ अनियन आपको लेना है और उसमें से क्या करना है, एक पीस मतलब ऐसे जो उसका एक पील टाइप का होता है उसको आपने ले लेना है, ठीक है। उसके ऊपर की जो एक परत होती है उसको निकालना है, ठीक है। इसमें से भी आपको ना, आप ऐसे खींचोगे, यहां से पुल करोगे, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतली सी शीट जैसा ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ आपको कुछ उतरता हुआ नजर आएगा, वो आपको उसमें से उतारना है, ठीक है। वो है मेन चीज, वो है उसमें दिखेगा आपको सेल, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंसी एक लेयर होगी उसकी इनर वाली सरफेस पे, अंदरूनी अंदर की साइड, वो आप खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, उंगली से निकालना बड़ा ही मुश्किल है। फोर्सेप आता है, चिमटे जैसा एक छोटा सा ऐसा होता है, टोंग जैसा होता है, या और भी चीजें आती हैं आपको लैब में मिल जाएंगी, तो आप उससे इस तरीके से, देखो ये होता है, ठीक है, इस तरीके से आप इससे उसको बहुत सावधानी से निकालेंगे, नहीं तो वो टूट जाएगा, फट जाएगा, मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा या नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सो भाई वो ही होता है, वो जो लेयर होती है वो होती है अनियन पील, उसी से वो छिलका, इतनी सारी लेयर जो है जुड़ी हुई है, तब वो पूरा छिलका जो है, पूरा जो अनियन है वो बना हुआ है, सोचो, है ना, कितनी सारी लेयर होंगी उसके अंदर। सो प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश। अब आप सोच रहे होगे ये पेट्री डिश क्या है, ये क्या तामझाम है, कोई बढ़िया सी डिश होती है? नहीं नहीं नहीं, ये कोई खाने की डिश नहीं होती, ये एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली एक छोटी सी, मान लो कटोरी होती है, देखो यहाँ पर ये गोल गोल आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं पेट्री डिश, ठीक है। इस पेट्री डिश में आपको जो है वो अनियन पील रख देना है, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरनिन। सैफरनिन क्या होती है, एक कलर देने वाली डाई, या हम इसको स्टेन बोल सकते हैं, जो उसमें कलर डालती है, ठीक है। तो कुछ पिंक पिंक रेड रेड सा कलर आपको नजर आएगा, पिंकिश मान लो, ठीक है, पिंकिश कलर आपको नजर आ जाएगा उस सेल पे 30 सेकंड के अंदर ही। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं, हम स्टेन क्यों डाल रहे हैं, डाई डालने से क्या होता है, हमें अच्छे से एक एक चीज सेल की ना बढ़िया तरीके से नजर आएगी जब वो रंग जाता है, तो इसीलिए हम ये स्टेन डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पतला सा ब्रश लेना है, इस ओनियन पील को ट्रांसफर करना है दूसरी पेट्री डिश में, दूसरी पेट्री डिश, यानी ये देखो इधर डाल दिया, ठीक है, दूसरी पेट्री डिश में डाल दिया। उसके बाद आप उसको पानी से, जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टेन लगी हुई है, डाई जो है एक्स्ट्रा है, भरी पड़ी है अभी, वो आपको पानी से धो लेनी है। अब जो उस पर खुद से लगी रह गई वो रह गई, ठीक है, तो क्लीन कर लेना है आपको, रिमूव करना है उसका एक्स्ट्रा स्टेन। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन अनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड। अब आपको उस पील को उठाना है और बहुत सावधानी से उठाना है, नहीं वो टूटना या मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसको आप ऐसी कांच की, आपकी लैब में एक स्लाइड होगी, छोटी सी होती है इतनी सी, ठीक है, उस स्लाइड पे आपको ऐसे करके रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको किसी पतले से ब्रश से आपको रख लेना है, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। इसके बाद आपको ऐसे ड्रॉपर में एक मतलब ग्लिसरीन रखी हुई होगी आपकी लैब, ऐसे ड्रॉपर से निकालना है और इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है। ग्लिसरीन क्यों डाल रहे हैं, ग्लिसरीन इसको मॉइस्चर देगा ताकि ये जल्दी से सूख ना जाए, ठीक है। हाइड्रेट करने के लिए ग्लिसरीन जो है काफ़ी देर तक हाइड्रेशन देता है। आपने सुना होगा आजकल जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी बोला जाता है कि ग्लिसरीन है, आपको मॉइस्चराइजिंग फीलिंग देता है ना, एकदम सॉफ्ट रखता है स्किन को। तो भाई ग्लिसरीन डालेंगे अनियन पील पे ऑन द स्लाइड ताकि वो सूख ना जाए सेल, इसीलिए, ठीक है। और इससे हमें और क्लियरिटी से सेल नजर आएगा, इस वजह से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। स्लोली अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी, इससे भी ज्यादा छोटी, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पर इस ग्लास स्लाइड से भी ज्यादा छोटी सी स्क्वायर शेप में एक कवर स्लिप आती है, वो आपको रख देनी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आप उसको अच्छे से रखेंगे और इस तरीके से दबा देंगे या दबा के रखेंगे, मतलब ज्यादा भी नहीं दबाना, प्रेस नहीं करना बहुत ज्यादा, कि उसमें कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एयर बबल हो जाएगा तो आपको एयर बबल ही नजर आएगा। तो भाई एयर बबल इसमें नहीं होना चाहिए, आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जरा सा भी एयर बबल ना हो। तो आपने ये ग्लास स्लाइड, इस अनियन पील, ग्लास स्लाइड के ऊपर अनियन पील और अनियन पील के ऊपर कवर स्लिप ढक दी, ठीक है। अब ये हो गया है तैयार माइक्रोस्कोप के नीचे बढ़िया तरीके से देखने के लिए। तो अब कुछ नहीं करना है, अब बस आपको माइक्रोस्कोप की सेटिंग करनी है और अब आप उसे देखने के लिए तैयार है। तो यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटल, हाँ अगर आसपास उसके गीला गीला हो रहा है तो एक ब्लॉटिंग पेपर होता है, लैब में मिलता है, ठीक है, उससे आप उसको क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे, आसपास गीला गीला जहां भी आपको लग रहा है, जो एजेस है कवर स्लिप की, वो आप बढ़िया तरीके से पोंछ देंगे, ठीक है। अब व्यू द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप
और अ फोल्ड स्कोप, ठीक है। आप इसको देख लेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। वो किस तरीके से दिखेगा, ये देखो आपकी बुक में एक इस तरीके से एक पिक्चर बना रखी है, दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से सेल आपको नजर आएगा। ये जो आपको दिख रही है बाउंड्रीज, ये हो गई इसकी सेल वॉल, ठीक है। जो ये पूरा इसके अंदर एक और दिखेगी, इस बाउंड्री के अंदर, इस बाउंड्री के नीचे आपको ना हल्की हल्की पतली सी एक और दिख रही होगी, वो होती है सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर जो बीच में ये गोल गोल आपको नजर आ रही है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर कुछ जो भी भरा हुआ होगा अब लिक्विडी लिक्विडी सा, वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। समझ आ गया। ये सब हो गई इसकी लेबलिंग। माउंटिंग द अनियन पील इन ग्लिसरीन यूजिंग अ नीडल, स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। और अब ये क्या दिया हुआ है, अ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक, मतलब बताया जा रहा है आपको कि ये दीवार है भाई, ये सेल नहीं है, ठीक है। तो जो दीवार है जो ईंटों से बनती है वो ऐसी दिखती है, सेल भी कुछ इसी तरीके से दिखती है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है। ये देखो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ये देखो कितना मज़ेदार है ना, थोड़ा सिमिलर सा ही दिख रहा है। ये देखो ये हो गई इसकी सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर ही इसकी मेम्ब्रेन भी है। ये जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है, इसमें आपको गौर से देखना गोल गोल न्यूक्लियस भी जो है छोटे छोटे नजर आएंगे, ठीक है। अंडर अ माइक्रोस्कोप अनियन पील सेल अपीयर एज क्लोजली पैक्ड। ये आपको कैसा दिखेगा कि एकदम क्लोजली पैक्ड है, माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखेगा, नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखेगी, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। और आप ऐसे ही लीफ के पील को भी लेकर या किसी डिफरेंट प्लांट्स के पील को, छिलकों को लेकर भी ऐसे ही देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तब भी आपको सेम इसी तरीके से सेल नजर आएगी। मतलब अगर आपके पास प्याज ना हो तो आप किसी और चीज को भी, कोई प्लांट, कोई पौधे की लीफ लेकर भी देख सकते हैं सेल, तब भी आपको नजर आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं आगे की और एक्टिविटीज और अंडरस्टैंड करेंगे डीपली कि भाई सेल कैसी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे है उससे बने हुए हैं, और वेरियस चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।